नीट पेपर फुटीनंतर सरकारनं आणलेलं परीक्षा सुधारणा विधेयक लोकसभेत पास झालं. पण त्याआधी राहुल गांधींनी अमित शहांवर गंभीर आरोप केले. पॅलेट गननं गोळीबाराचे आदेश अमित शहांनीच दिले असं राहुल गांधींनी म्हटलंय आणि त्यावरून लोकसभेत चांगलाच गदारोळ झाला. पाहूया. सर, द होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड द शूटिंग ऑफ आवर स्टुडंट्स. परीक्षा सुधारणा विधेयकावरून राहुल गांधींनी गृहमंत्री अमित शहांवर थेट निशाणा साधला. विद्यार्थी आंदोलनावर गोळीबाराचे आदेश अमित शहांनीच दिले. शहांच्या आदेशावरूनच पॅलेट गन चालवली असं राहुल गांधी म्हणाले. तर राहुल गांधींचं हे वक्तव्य पीएमओचे मंत्री जितेंद्र सिंहांनी खोडून काढलं. द होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड द शूटिंग ऑफ आवर स्टुडंट्स. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है. हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है. इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है. दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ. लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मॅजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं. गृहमंत्री अमित शहांच्या आदेशावरून विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर आणि गोळीबार झाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. त्यावरून संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजूंनी आक्षेप घेतला. पुरावे द्या नाहीतर माफी मागा असं आव्हान रिजिजूंनी दिलं. Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए. आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए. आप कितना गलत बात बोल रहे हैं. आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया. What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है. आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोल रहे हैं. कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं, ठीक नहीं है. परीक्षा सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा दोघेही उपस्थित नव्हते. त्यावरूनही राहुल गांधींनी अमित शहा घाबरले त्यामुळे चर्चेवेळी हजर नसल्याची टीका केली. And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage. He's not here today because he is scared. देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही. आज जिस विधेयक पर चर्चा बैठे हैं. राहुल गांधींनी राजीनामा दिलेले शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि संघावरही टीकास्त्र सोडलं. प्रधान नाही तर संघ शिक्षण विभाग चालवत होतं, त्यामुळे एनडीए सरकारमध्ये राजीनामे होत नाही असं राजनाथ सिंह म्हणाले. हे बरोबर असल्याचा टोला राहुल गांधींनी लगावला. Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office.
राहुल गांधींनी आपल्या भाषणातून विशेषतः अमित शहा आणि संघावरून जबर टीका केली. पण याच गदारोळात आवाजी मतदानाने परीक्षा सुधारणा विधेयकही पास झालं, ज्यात पेपरफुटीवरून 10 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेचं प्रावधान असून फास्ट ट्रॅक कोर्टाला 3 महिन्यात निकाल देणं बंधनकारक आहे. मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए. प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ. दिल्लीहून प्रमोद जगतापसह ब्युरो रिपोर्ट TV9 मराठी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.